अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर का हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट रिमेन अनचेंज्ड या कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस set of all points which are equidistant from a fixed point। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये क्या होता है? सेंटर। अच्छा देखें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये एक फिक्स पॉइंट है प्लेन के अंदर। तो अगर ये मेरे पास पॉइंट्स हैं कुछ, अब आप देखें ये पॉइंट्स जो हैं ये सर्कल नहीं बनाएंगे, मतलब इन पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनेगी वो सर्कल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कुछ और है और ये पॉइंट दूर है, इसका डिस्टेंस कुछ और है। तो वो पॉइंट जो एक ख़ास फिक्स पॉइंट से, जैसे फ़र्ज़ करें ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो वो सारे पॉइंट्स का सेट इन द प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे ये देखें, अब ये तकरीबन सर्कल है, कैसे कि हर पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से कितना है? एक जैसा है। और वो डिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। तो सर्कल की दो तरह की इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि फ़र्ज़ करें ये सेंटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि एच कोमा के। ये फ़र्ज़ करें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये कोई पॉइंट है आर्बिट्रेरी पी, इसके कोऑर्डिनेट्स कर लें एक्स कोमा वाई। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस? सी पी। सी से पी का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? सी से पी का डिस्टेंस ये रेडियस के इक्वल होगा, आर। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर, और इसके ऊपर स्केयर रूट होगा, इज इक्वल टू आर। दोनों तरफ स्केयर ले लें, एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है। तो हम इसको कैसे देखेंगे कि जो एक्स में से माइनस हो रहा है, सेंटर क्या है यहाँ पे? सेंटर है एच कोमा के, क्योंकि सेंटर क्या था? एच कोमा के। तो जो एक्स में से माइनस हो रहा है और जो वाई में से माइनस हो रहा है ये सेंटर है। और इस तरफ जो रेडियस क्या है? आर। तो इस तरफ क्या होगा? रेडियस का स्केयर होगा। ठीक है, रेडियस क्या है? आर। मसलन अगर मेरे पास ये है एक्स माइनस टू का स्केयर प्लस वाई माइनस थ्री का स्केयर इज इक्वल टू नाइन। तो इस नाइन को मैं क्या लिखूंगा? थ्री का स्केयर। तो सेंटर क्या होगा? जो एक्स में से माइनस हो रहा है टू और जो वाई में से माइनस हो रहा है थ्री, ये सेंटर है। और रेडियस क्या है? स्केयर के बगैर वो नंबर थ्री। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, कहता है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें जिसका सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं एज वी नो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सर्कल की वो क्या है? एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब हमें सेंटर क्या दिया हुआ है? हमारे पास सेंटर है 5 कोमा -2। तो ये क्या है? एच कोमा के है। और रेडियस आर क्या है? 4। तो इस वन के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो वैल्यूज हम पुट करते हैं। एक्स माइनस एच, एच क्या है? यहाँ से इसको कंपेयर करें, 5, 5 का स्केयर प्लस वाई माइनस के क्या है? -2।
क्योंकि ये एच है और ये के है, तो वो -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्केयर इज इक्वल टू रेडियस है 4, तो आ जाएगा 4 का स्केयर। तो स्केयर ओपन कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्केयर प्लस 4 प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 4y, और कांस्टेंट क्या है 25 और 4, 29 बनेगा। 29 में से 16 जब माइनस करेंगे तो प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है। तो इसके बाकी दो पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही होंगे। अच्छा ये देखें, अगर हम गौर करें तो जो सर्कल की हमारे पास फॉर्म बन रही है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर उसके बाद एक्स आता है, फिर वाई और फिर कांस्टेंट, ये इसकी जर्नल फॉर्म है। तो यहाँ से हम एक नया फार्मूला बनाते हैं कि अगर अगर हमें सर्कल इस फॉर्म में दिया हो तो उसके लिए ये देखें, ये मैंने लिखी जर्नल फॉर्म सर्कल की। एक्स स्केयर होता है, फिर वाई स्केयर, फिर 2g कोई नंबर होगा, x, फिर y, फिर कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशेंट हमेशा 1 होगा, और x और y वाली प्रोडक्ट टर्म इसमें नहीं आती, मतलब ऐसा नहीं होगा एक्स वाई, ये टर्म नहीं इसमें आएगी। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, वो कहता है इस क्वेश्चन के अंदर से आप सेंटर निकाल लें। अब यहाँ से हमें सेंटर का नहीं पता चलेगा, तो पहले हम फार्मूला बनाते हैं। देखें, एक्स स्केयर प्लस 2g एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस 2fy इज इक्वल टू -c। एक्स वाली टर्म पहले लिख ली है, वाई वाली बाद में, और कांस्टेंट को इधर ले गए हैं। इन दोनों का स्केयर कंप्लीट करें और इन दोनों का भी स्केयर कंप्लीट करें। क्या स्केयर कंप्लीट होगा, एक्स का स्केयर प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म एक्स का कोफिशिएंट हाफ करें, इसका कोफिशिएंट है 2g, उसको जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा, g आएगा। तो g का स्केयर ऐड भी करना पड़ेगा, और g का स्केयर जो है वो इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह इसका भी स्केयर कंप्लीट करें, तो ये आ जाएगा y का स्क्वेयर प्लस 2y, इसका कोफिशिएंट हाफ करें 2f का, तो f आ जाएगा। तो यहाँ पे f का स्केयर ऐड करें और इधर भी f का स्केयर ऐड करें। अच्छा ये बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस g का होल स्क्वेयर, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, y प्लस f का होल स्क्वेयर। इसको लिख लें एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस सी। अच्छा अगर उसी तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस इंटू माइनस जी, प्लस है ना, उसको माइनस इंटू माइनस कर दिया। इसी तरह यहाँ पे y माइनस इंटू माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी। इसके स्केयर रूट का स्केयर लिख सकते हैं, ऐसे लगा दें। अब अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, x माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो जो x में से माइनस हो रहा था वो सेंटर था, अब x में से क्या माइनस हो रहा है, तो सेंटर क्या होगा, जर्नल फॉर्म में से सेंटर निकालते हैं, वो क्या होगा माइनस जी, और y में से क्या माइनस हो रहा है माइनस एफ, ये सेंटर हुआ करेगा माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस क्या होगा, इस तरफ जो नंबर है उसका स्केयर छोड़ के, तो रेडियस होगा एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी, और इसका स्केयर रूट, ये रेडियस का फार्मूला होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कहता है कि आप ऐसा करें, ये सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर और रेडियस निकालें। पहले हमें सेंटर और रेडियस दे के इक्वेशन पूछी थी, अब इक्वेशन दे के सेंटर पूछा है। तो इसको हम पहले कंपेयर करते हैं, इसको नंबर 1 कहें, इसको कंपेयर करें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है। अच्छा, हमें तीन कीमतें चाहिए। देख लें, सेंटर में भी वही यूज़ हो रही हैं और रेडियस में भी, एफ जी और सी। एक्स स्केयर इक्वल हैं, वाई स्केयर इक्वल हैं। अच्छा, जो एक्स के साथ है वो क्या है, 2g। इधर जो एक्स के साथ है वो क्या है, 12। तो जी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह जो y के साथ है वो क्या है, 2f। इधर y के साथ क्या है, -10। तो f क्या आ जाएगा, -5। और कांस्टेंट c, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, c की वैल्यू आ गई 0। अब हम फाइंड करते हैं सेंटर। तो सेंटर क्या है, अभी हमने पढ़ा -g-f, इस तरह की फॉर्म के लिए, ठीक है। -g-f ये लिखा हुआ है। तो सेंटर आ जाएगा -g, 6 को -6 और माइनस इंटू -5, ये सेंटर हो गया। और रेडियस वो आएगा जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्क्वेयर रूट। तो वैल्यूज पुट कर दें, जी स्केयर 6 का स्केयर प्लस एफ स्केयर -5 का स्केयर माइनस सी 0 है, स्केयर रूट। ये बन जाएगा 36 प्लस 25, तो 61 ये रेडियस आ जाएगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन इसका कर देता हूँ, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों एक ही तरह के हैं। एक पार्ट और करता हूँ जिसमें कोफिशिएंट इक्वल, यहाँ पे 1 1 नहीं है एक्स स्केयर और वाई स्केयर में। ये एक क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, सर्कल में मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर इनके कोफिशिएंट्स 1 होते हैं। तो यहाँ पे तो 5 है, तो सबसे पहले आपने 1 बनाना है, डिवाइडिंग बाय 5 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 14/5x 12/5y -2 इज इक्वल टू 0। सबको 5 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको कंपेयर करना है हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो g की वैल्यू चाहिए, जो x के साथ है यहाँ पे क्या है, वो 2g होगा। तो फिर इस तरफ जो x के साथ है वो क्या है, 14/5, ये दोनों इक्वल होंगे। तो g क्या आएगा, 2 इधर आके डिवाइड कर दें, जब 2 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7/5। इसी तरह जो y के साथ है वो 2f है, इधर y के साथ क्या है, 12/5। तो f क्या आएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6/5। और c कांस्टेंट क्या है, -2, यहाँ पे कांस्टेंट है -2, ठीक है। तो सेंटर फाइंड करना है पहले। सेंटर क्या होगा, -g-f, -g क्या आ जाएगा, -7/5 और -f -6/5, -g-f ये आ गया। रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस का फार्मूला है एफ स्केयर, पहले लिख लें भला, या जी स्केयर लिख लें, -r। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, एफ स्केयर, एफ क्या है 6/5, इसका स्केयर लें 36/25 प्लस जी स्केयर 7/5 49/25 माइनस आर क्या है, सॉरी ये तो सी है, माइनस सी करेंगे, जब माइनस सी करेंगे वो पहले -2 है तो वो हो जाएगा +2। तो इसका एलसीएम लें, एलसीएम आ गया 25 कैंसिल, 36 प्लस 49 प्लस 50, तो ये इसका रेडियस आ जाएगा। तो अभी इस लेक्चर में हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी, सर्कल की हमने दो उसकी इक्वेशंस पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, उनके रेडियस उनके सेंटर पे बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।